हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 7 विषय गणित के पेपर का हल इस वीडियो में, जिसमें आपको समय अवधि 3 घंटे की दी जाएगी। कहीं कहीं आपको 2.5 घंटे का समय भी दिया जाएगा और पूर्णांक आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो आप देखेंगे हमने पिछले वीडियो में आपको यहाँ पर सही विकल्प, खाली स्थान बता दिए थे। तो इस वाले वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको यह वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपके सही जोड़ियाँ, खाली स्थान और सही विकल्प आपको दिए गए थे। इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं सभी प्रश्नों का उत्तर। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आपको क्या होगा, सभी जो पेपर डलेंगे यहाँ पर वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो दिया गया है तीसरा, उसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, एक्स का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से कोई सवाल दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये गुणा की संख्या है, ये कहाँ पहुँच जाएगी, इसके बटे में पहुँच जाएगी। अब 3 से आपको इसको भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो वो 14 हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो बटे में आती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 4। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना था। तो योग करना है 1/4, 1/4 और 1/4 को जोड़ना है। तो आप देखेंगे नीचे एक सी संख्या आपके यानी हर समान है। जब हर समान होते हैं तो एक बार लिखते हैं। तो ये हमने एक बार लिखा। अब एक बार लिखने के बाद जो भी ऊपर होता है उसे जोड़ देते हैं। तो आपको इस ऊपर वालों को चाहिए कितना लिखना है, 1, 1 और 1, यानी कि बीच में चिन्ह है वो लगा देंगे। अब इनको जोड़ देंगे आप, तो 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ के 1, 1 तो आपके हो जाएंगे ये 3 और बटे में जितना है आपका वही रहेगा। तो ये आपका आंसर है प्रश्न नंबर 4 का। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 5। इसमें आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 1/8 था सवाल, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है 1/8 को। तो यहाँ पर 1/8 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कितने का गुणा करना होता है, 100 का। तो ये 100%। अब इसका आप गुणा करेंगे 100 का, तो ऊपर आ जाएगा आपका 100/8। कितना आ जाएगा, 100/8 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्रतिशत का चिन्ह। अब 8 का भाग आप देंगे 100 में, तो देंगे तो आपका भाग जाएगा कितनी बार, 12.5 बार। ठीक है, ये भाग आप कर ही लेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में जाकर पूछ लीजिएगा, तो आपको एस का भी आंसर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6वां। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें दिया गया है आपको प्रतिशत में दिया है 15 का, इसको आपको निकालना है 25 का 15%। तो देखिए किस प्रकार से, मतलब 250 का 15% किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये रहा प्रश्न 6। तो देखिए किस प्रकार से निकालना है। तो ये सवाल लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, का के स्थान पर लगाना है गुणा का चिन्ह और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और बटे में कितने लिखेंगे, 100। एक 0 से एक 0 कट गया है आपका। अब इसके बाद क्या करना है, जो शेष संख्या बची हुई है 15 और 25, इसका आपको गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 375, और जो बटे में संख्या लिखी हुई है आपकी वो आपको बटे में लिख लेनी है। इसके बाद क्या करेंगे, आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो नीचे आपके 10 बचे थे वो 10 लिख लिए। 10 का आपको एक 0 दिया है तो एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया जाएगा, नीचे से 10 हट जाएगा। आशा है कि अच्छे से समझा होगा। 0 से 0 काटा, इन दोनों का गुणा किया, इसके बाद 10 बचे थे 10 लिखा। इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे और एक 0 है नीचे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसके बाद ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7वां। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 7वां प्रश्न ये दिया है कुछ इस प्रकार से। तो ये लिखा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरा कोण के समान हो। तो मान लेंगे हम पूरा कोण के समान ए है, क्या मान लेंगे, ए। तो देखिए ये दिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है आपका, माना पूरा कोण के समान कोण कौन सा है, ए है। तब हम जानते हैं कि पूरा कोणों का योगफल कितना होता है, 90 होता है, और 2 ही हो सकते हैं। तो हमने 2 बार जोड़ा इसको, तो ए और ए 2 हो गया यहाँ पर समान कोण, तो 2a हो गया बराबर में 90। 2 हैं यहाँ से हटेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, बटे में। अब 2 से इसमें भाग दे देंगे हम 90 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 45। यही आपका पूरा कोण समान होंगे, यानी दोनों कोण कितने के होंगे, 45-45 के, तभी जाके 90 डिग्री आ पाएगा। इसके बाद अगला दिया है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका चित्र दिया गया है इस प्रकार से। तो देखिए ये आपका यहाँ पर दिया है ए का मान 30 है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, समकोण है इसलिए, और यहाँ पर x दिया है। तो ये आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी,
और बराबर में लिख देंगे 180। तो आइए देखिए यहाँ से क्या है, तो यहाँ पर ये लिख गया है ए का मान हमारा दिया है सवाल में ही। देखिए यहाँ पर ए की जगह पे कितना लिखना है 30, तो ये 30 हो गया। बी की जगह पर 90, तो ये 90। तीसरे की जगह सी दिया है तो x हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 100 यहाँ पर 20। 120 जो यहाँ पर प्लस में है इस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। घट जाएंगे तो कितने बचे 60। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है 9वें प्रश्न में। तो देखिए क्या निकालेंगे पहले बच्चों, यहाँ से प्रश्न शुरू करेंगे यहाँ से। तो आप पहले ये लाइन लिख लेंगे आरोही क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में रखना है। पहले इन सभी को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 10, उससे बड़ी 12, फिर डबल बार है 12, 13 भी डबल बार है, 14 आपकी 3 बार है, इसके बाद 16। फिर इसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे कि n बराबर आपका दिया है 9। 9 क्या होता है विषम। इसको लिखने के बाद फिर आप माध्यिका का सूत्र लगाएंगे n + 1/2 बापद। n का मान हमने निकाला था 9, यहाँ पर रख लेंगे। अब आप इन दोनों को बापद तो लिखना ही है। अब 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब 10 हो जाएगा, 10 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो 5 बापद। 5 बापद होने के बाद अब 5वें नंबर पर आप देखना है इस वाली लाइन में कहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। 5वें नंबर पर क्या लिखा है 13। तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी को गिनना है। तो आ जाएगा आपका n का मान 9। अब इसी में आपको मान रखते चलना है, काटने के बाद जितने पद आता है उसी का आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। 10वें में आपको क्या निकालना है औसत। क्या निकालना है औसत निकालना है, यानी माध्य बोलते हैं उसी को। तो आपकी ये संख्या दी होंगी सवाल नंबर आप देख सकते हैं पीछे, तो उसमें ये सवाल में दी हैं संख्याएं। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका सूत्र होता है माध्य बराबर योग बटे संख्या। तो ऊपर हम करेंगे जोड़ सभी का और नीचे लिखेंगे संख्याएं। कितनी संख्या है 6। सभी को जोड़ने पर हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 12,348। अब 6 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 20/58। यही इस संख्या का माध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 12 है। इस प्रश्न पत्र में 11वां क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो ये 12वां दिया है तो 12वां ही हम हल करेंगे। उसमें लिखा है प्रश्न में कि y का 6 गुना से 6 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सवाल दिया था। अब ये 6 आपका माइनस का है, इस साइड आएगा 60 के इस साइड, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 66। अब ये बाय यहाँ के साथ में लिखा है 6, ये गुणा की संख्या है तो ये आ जाएगी बटे में। 6 से हम काट देंगे 66 को तो कितना आ जाएगा 11। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 में क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये बाह्य कोण है और इसके ये सामने के 2 कोण हैं। तो इसका सूत्र होता है, हम जानते हैं कि बाह्य कोण का मान सम्मुख 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो x बराबर 50, पहला 50 है और दूसरा भी 50 ही है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 100। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये लिखा है प्रश्न नंबर 14। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, 1 लीटर में गाड़ी जो चलती है दूरी, चली गई दूरी कितनी है आपकी 553। कितनी चलती है 1 लीटर में 553। जैसे कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आती है, मान लीजिए 5। तो आपसे पूछा जाए 3 में कितनी आती हैं, तो आप 5 में कितने गुणा कर लेंगे 3 में, तो आ जाएगा 5 3 15। 1 की 5 आती हैं तो 3 की कितनी आएंगे 15 है। इसी प्रकार 1 लीटर में चलती है 553, 10 लीटर में पूछा है कितनी चलेगी, तो आपको इसमें 10 का गुणा कर देना है तो आपका आ जाएगा 5530। ठीक है, इतनी ही चलती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 15 है। तो इसमें क्या दिया गया है देखिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया था, कोई वस्तु खरीदी गई थी आपकी 250 रुपये में और उसी को हमने बेचा था 3000 रुपये में। अब हमसे पूछा था लाभ कितने रुपए का हुआ। तो 2500 की कोई चीज़ हमने 3000 रुपये में बेची तो हमें कितने का लाभ हुआ 500 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है हमारा 500, क्रय मूल्य कितना है 2500। तो लाभ बटे क्रय मूल्य और प्रतिशत बदलना होता है तो 100 का गुणा करते हैं। अब 2 जीरो से काट देंगे हम 2 जीरो, तो ये कट गए। 25 से काटेंगे 50 को तो 25 दूनी 50 और 1 जीरो बचा तो आपका आ जाएगा 20%। ये आप काटना शायद जानते ही होंगे।
तो इसका 20% आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों, ये रहा। तो इसमें 16वां प्रश्न है। तो देखिए क्या लिखा था, ये सवाल लिखा था लिपिक वाले में। तो यहाँ लिखेंगे लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय कितना है, 1 सही 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये दिया गया है। इसके बाद वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। तो आपको इसकी वो सही बना के, तो यहाँ पर इसलिए पुस्तक को पढ़ने में लिया गया कुल समय क्या होगा, इसको और इस 6 को दोनों को गुणा करना है तो आंसर आ जाएगा। पहले इसको सही बनाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है तो ये हो जाएगा 7 और बटे में 4 है। इसमें हमें गुणा करना है 6 का। अब इसको आप कर लेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 42 और बटे में लिखा है 4, तो ये आ जाएगा 42/4। अब इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 21। 21 बटे कितना आ गया 2। अब इससे हमने 2 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 10 बार जाएगा और 1 बचेगा ऊपर और नीचे 2 का भाग ही दे रहे थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10 सही 1/2, या फिर आप इसको ही लिख सकते हैं 21/2 घंटे। यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस वाले का और इस वाले का गुणा करना है इन दोनों का, और इसके बाद जो भी आपका नीचे आएगा उससे भाग दे देना है, बस आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 17 है। तो 17वां प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। तो ये लिखा है, देखिए एक गांव में आपकी कोई जनसंख्या है, 30% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चों की संख्या बतानी थी। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी जगह पर जो परसेंटेज होता है पूरा परसेंट में 100% होता है। और उसमें से आपकी 30% महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 30% महिलाएं हो जाएंगी और 40% पुरुष हो जाएंगे। तो टोटल आपका यहाँ पर लिखेंगे बच्चे कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल 100%। 40 हो गए आपके पुरुष, 30 हो गई आपकी महिलाएं। तो 40 और 30 कितना हुआ 70। 70 हो चुके हैं 100 में से, तो 100 में से 70 जो चले जाएंगे तो कितना बचेगा 30%। जो 30% शेष बचेगा ना, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो घटेंगे 70% घटाएंगे 100 में से तो 30% बचेगा। यही आपके बच्चों का परसेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से महिलाएं बता दी, 100 में से महिलाएं कितनी हो गई 30, तो 30 हो गई तो टोटल कितना बचा 70। और 70 में से आपके 40% पुरुष हैं, तो इसमें से 40 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 30। इतने ही आपके कितने हो जाएंगे बच्चे हो जाएंगे, यानी सभी का जुड़कर आपका 100 आना चाहिए। तो 70 तो ये दोनों हो चुके हैं, तो 100 बनाने के लिए 30 और चाहिए, तो बस वही आपका बच्चों का परसेंट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न बचा हुआ है हमारा ये। तो इसका देखिए ये दिया है प्रश्न और ये दिया गया है, तो आइए इनका देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है प्रश्न नंबर 18 है। तो 18 में देखिए आप यहाँ पर इसको देखिए और यहाँ पर, तो ये दोनों है सम्मुख कोण, तो बाय बराबर आ जाएगा आपका 80। कौन से सम्मुख कोण से। अब ये 80 दिया है, ये 50 दिया है, ये x दिया है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक आपका दिया है 50 और बाय का दिया है और x दिया है और बराबर में 180, ये प्लस का चिन्ह है आपका। अब यहाँ से 50 बाय का मान निकाला हमने 80 और प्लस में है x, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा आपका 130 और बराबर में आपका 180 ही चलेगा। इसके बाद यहाँ से हटेगा प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 50 डिग्री। यही इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हल है ये लास्ट प्रश्न बचा है हमारा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये बताना है कि ये वर्ग संख्या मतलब समकोण है या नहीं। तो समकोण में आप जानते हैं सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका वर्ग करेंगे हम। तो सबसे बड़ी भुजा है हमारी 5, 5 का वर्ग 25, फिर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। अब आपको बड़ी संख्या का वर्ग लिखना है एक साइड, और एक साइड हम दोनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ देंगे। अब मान रख लीजिए 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, तो यहाँ पर ये 25 हो गया और इन दोनों को जोड़ने से भी 25 हो गया। तो लिख देंगे हाँ ये समकोण की भुजाएं हैं। यहीं पर